मतलब एनडीए या जदयू चुनाव के लिए तैयार है। एकदम चौंकाने वाला, क्योंकि 11 महीना 12 महीने से लोग इंतजार कर रहे थे कि अब होगा अब होगा। ऐसे दबंग लोगों को मंत्रिपरिषद में तरजीह देने का क्या मायने है भाजपा का? क्या हुआ होगा? आगे के बार्गेन कर लिए क्या नीतीश कुमार? एक जाति विशेष को किनारे क्यों कर दिया गया? ऐसी तो चर्चा थी कि जदयू से 2 बनेंगे, जिसकी उम्मीद थी कि दलित बन सकते हैं, कोई महिला भी मंत्री बन सकती है। नाप लिए होंगे थर्मामीटर से कि मतदाताओं का बुखार क्या है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। नीतीश ने फिर चौंकाया, रातों रात लिया फैसला। तो आखिर क्या है यह खबर, इसको समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बड़ा फैसला नहीं नीतीश कुमार का, चूँकि मंत्रिमंडल तो सीएम पे है, निर्भर है कि कब विस्तार होगा नहीं होगा। तो मतलब एकदम चौंकाने वाला, चूँकि 11 महीना 12 महीने से लोग इंतजार कर रहे थे कि अब होगा अब होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कोई फैसला लेते हैं तो लोगों को कानों कान खबर नहीं लगती है। और मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, कल तमाम मीडिया को खबर नहीं लगी। किसी ने भी इसकी भविष्यवाणी नहीं की, कयासबाजियां नहीं किया कि कितने मंत्री शामिल होंगे और कब मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया। लेकिन सुबह उठते ही सब चौंक गए। क्या? तो भाई मंत्रिपरिषद का आज विस्तार होगा, 4 बजे शपथ ग्रहण भी होगा। इतना चौंकाऊ निर्णय सरकार का हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आखिर क्यों? कल ही नीतीश कुमार के पुत्र, जो भी राजनीति में नहीं आए हैं लेकिन राजनीति का अब जो है अध्ययन करने लगे और बड़ी बड़ी गंभीर बातें करते हैं। कल उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी को एनडीए सीएम फेस घोषित करे, और रात में ही निर्णय ले गया कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। और जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पटना में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातें हुई और फैसला ले लिया गया, मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। और सबसे चौंकाऊ मामला, अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी उसमें थे कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, खरमास के बाद होगा, अब बजट के बाद होगा, तरह तरह की बातें आ रही थी। इसी बीच में विजय कुमार चौधरी, वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कह दिया था, मतलब एनडीए या जदयू चुनाव के लिए तैयार है। जब कभी भी चुनाव आयोग चाहे तो हम तैयार हैं चुनाव के लिए। लोग नई कयासबाजियां शुरू हो गई, अब समय से पहले चुनाव होगा। निर्धारित समय अक्टूबर नवंबर है। ये कयासबाजियां शुरू हो गई थी कि विजय कुमार चौधरी ने ऐसा कहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जो है चौंकाऊ निर्णय ले ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसको लेकर खूब बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक से मंत्रिपरिषद विस्तार की बातें सामने आ गई। सब हतप्रभ रह गए। मंत्रिपरिषद का विस्तार तो संभावित था, लेकिन अचानक से हो गया। आखिर जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या सब बातें हुई, क्या अंदर खाने जो है सियासी समझौता हुआ, जिस पर जेपी नड्डा ने सहमति दी और नीतीश कुमार एकदम शांत भाव से, इच्छा के साथ तैयार हो गए कि ठीक है, आप अपने कोटे से मंत्री बना लीजिए। और जो भी मंत्री आज बने हैं 7, 6 तो रिक्तियां थी। एक ने दिलीप जायसवाल जो हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक पद उससे खाली हो गया, तो 7 पद दे दिया गया मंत्रिपरिषद विस्तार में भाजपा को। इतनी सहमति खटपट नहीं। लोग कयासबाजी कर रहे थे कि जब मंत्रिपरिषद विस्तार की बातें आएगी सामने तो अंदरूनी खटपट होगी, खींचतान होगा एनडीए में, और पार्टियों के अंदर भी खींचतान होगा जातीय समीकरण को लेकर। अगर अगली जाति को प्रमुखता दी जाएगी तो पिछड़ी जातियां बिदकेंगी,
पिछड़ी जातियों को अगर प्रमुखता दी गई तो अगली जातियां जो है मौन रह जाएगी। जैसे लोकसभा चुनाव में बहुत क्षेत्र में अगली जातियों ने उदासीनता बरती, लेकिन अचानक से सब हो गया और जो जातीय समीकरण फिट किया गया बड़ा हिसाब से, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं, लेकिन नहीं है तो कौन? दलित और महिलाओं को समावेश नहीं किया गया। जिसकी उम्मीद थी कि दलित बन सकते हैं, कोई महिला भी मंत्री बन सकती है जी। महिला को नहीं इसमें शामिल किया गया, न किसी दलित को बनाया गया, और सबसे बड़ी बात है कि किसी यादव को नहीं शामिल किया गया, जबकि बहुत सारे लोगों के नामों की चर्चा हो रही थी कि ये बनेंगे, हम नाम को खुलासा नहीं करेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, फलाना बनेंगे। देश में कुछ नाम थे, हाँ, लिस्ट में, लेकिन किसी पर विचार भी नहीं किया। आखिर भाजपा ने इतना सर तो इसका क्या है मतलब? भाजपा ने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? एक जाति विशेष को किनारे क्यों कर दिया गया? जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ सबका विकास है, जब पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति से सब क्यों लिए, तो एक यादव को आप क्यों नहीं लिए? सवाल तो बनेगा चुनाव में, लोग तो उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे कि यादव को क्यों छोड़ दिया भाई, को क्यों छोड़ दिया गया। जबकि ये चर्चा थी कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के लोगों को इसमें रख चलेगी, तो कोई यादव को रखवे नहीं किया था। इनका भी चलेगा, इनके भी लोगों को समावेश किया जाए, लेकिन लिया ही नहीं गया। आखिर यह क्या रणनीति है? इसका मतलब विशुद्ध रूप से नीतीश कुमार और भाजपा की यह चाल है, यह रणनीति है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जिन जातियों का भरोसा है उनको प्रमुखता दिया जाए, उनके वोट का लाभ चुनाव में उठाया जाए। इसी समीकरण के आधार पर बनाया गया, ब्राह्मण को दिया गया ना। इसमें सर भूमिहार हैं, हाँ, तो भूमिहार हैं, सवर्ण में राजपूत हैं, उसके बाद पिछड़ा भी है, वैश्य भी है। इस विस्तार में सर ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण को नहीं लिया। इसमें ऐसे लोग हैं मंत्रिमंडल में, ब्राह्मण हैं पहले से, ब्राह्मण को इसमें नहीं लिया, भूमिहार को लिया गया, क्योंकि भूमिहारों में नाराजगी थी, उनकी नाराजगी दूर की गई, राजपूतों की नाराजगी दूर की गई राजू सिंह को लेकर। जबकि वो भाजपा से नहीं जीते थे मुकेश सहनी की पार्टी से, वीआईपी से, बाद में शामिल हो गए, लेकिन उनको भी जगह दिया गया। उन पर भी सवाल उठेगा बीजेपी पर। ऐसे दबंग लोगों को मंत्रिपरिषद में तरजीह देने का क्या मायने है भाजपा का? सवाल तो बनेगा। लेकिन अब नीति है, आगे चुनाव है, उसमें सियासी लाभ लेना है, राजपूत समाज की नाराजगी को दूर करना है, जातियों को साधना है। तो एक तरह से कहिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा ने जातीय कार्ड भी खेल दिया और क्षेत्रीय कार्ड भी खेल दिया। अच्छा सर, एक सवाल दर्शक समझना चाहेंगे इसको कि आखिर इतने दिनों तक विस्तार क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा मतलब हुआ होगा? कौन सी ऐसी बात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच में कि एकदम फट से बात बन गई? देखिए, मैंने सर क्या होगा, मैंने सियासी तौर पे हम इसको समझना चाह रहे हैं, क्या हुआ होगा? आगे के बार्गेन कर लिए क्या नीतीश कुमार जेपी नड्डा से कि अच्छा लीजिए, सब मंत्री आप बना लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो हम ही। ये चीज तो बोले कि सुबह हमें किया ना कल भाई निशांत कुमार कब बोला? 11 बजे कि हमारे पिताजी को जो है एनडीए का चेहरा, सीएम चेहरा घोषित किया जाए, और रात में निर्णय हो गया, मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, जेपी नड्डा से मिले, और तो हो सकता है अंदर खाने इस पर सहमति बनी कि ठीक है, हम मंत्रिपरिषद का विस्तार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी में जो असंतोष है
क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन हम बना लें। आप मंत्रिपरिषद विस्तार पर वो टाल रहे हैं तो सहमति बन गई होगी, ठीक है आप इधर कीजिए, हमको इधर दीजिए, आगे की बात। अच्छा सर, तो जब आगे की बात तो हो गई, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं अपने पार्टी से लोगों को बनवा, एक आध दो को घुसा देते, 5 गो बीजेपी से, जब 7 गो बनबे किया था 2 गो जदयू से भी, मतलब इसमें कौन राजनीति? ऐसी तो चर्चा थी कि जदयू से 2 बनेंगे, तो नहीं बने, तो नहीं बनवाए, तो आखिर क्या है इसके पीछे, कौन सी सियासत? देखिए जदयू में जो अभी है अंदर खाने जो उथल पुथल की राजनीति है, और जदयू के अंदर भी गुटबंदी है, उस गुटबंदी को जो ऊपर नहीं लाना चाह रहे होंगे नीतीश कुमार जी, ताकि पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबंदी उभर कर सामने नहीं आए। मंत्रिपरिषद का अगर विस्तार होता है निश्चित रूप से गुटबंदी सामने आ जाती। संजय झा का गुट चाहते कि मेरे आदमी को बनाया जाए, ललन सिंह चाहते मेरे आदमी बने, उमेश कुशवाहा चाहते कि मेरे आदमी बने, उमेश कुशवाहा चाहते कि मेरे आदमी बने। तो नीतीश कुमार जी इतना झंझट मोल लेने से बढ़िया भाजपा के कोटे में फेंक दिए, लीजिए ये सब झंझट आप सलटिए। सर एक सवाल है और, कि आखिर इतने कम समय में ये जो मंत्री बने हैं, किसी न किसी विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी, तो कैसे संभालेंगे? क्या मतलब ऐसा कर देंगे जादू, चुनाव में बहुत मदद मिल जाएगी बीजेपी को, एनडीए को? देखिए अभी नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा से आए, प्रगति यात्रा के दौरान इनको आभास लग गया होगा कि बिहार में मतदाताओं का क्या है मूड, रुझान, मूड, इसका एक है ना वो बैरोमीटर बना लिए होंगे, नाप लिए होंगे थर्मामीटर से कि मतदाताओं का बुखार क्या है, फीवर, और उसके बाद उनको लगा होगा किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो, किसी तरह का कोई खटपट नहीं हो, मतलब गठबंधन के अंदर, एनडीए के अंदर। इसलिए हुआ जो है, जो मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर कयासबाजियां लगाई जा रही थी पहले से, उसका पटाक्षेप कर दिए। चलिए भाई भाजपा के 6 महीना मंत्री रहेंगे ना, विकास का काम कितना हो सकता है, विकास का काम कुछ हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घोषणा कर चुके हैं ये सब वो सब, तो उसको अमली जामा पहनाने का ही मौका मिलेगा क्षेत्र में लोगों को। क्योंकि देखिए जिन क्षेत्रों से अभी मंत्री बनाए गए वहाँ प्रधानमंत्री का भी फोकस रहा है, चाहे जिस माध्यम से रहा हो, मैथिली भाषा को लेकर रहा हो, या मिथिला ये मखाना को लेकर रहा हो, या तरह तरह की बातें जो भी है, एम्स को लेकर रहा हो या जो भी हो, तो एक तो उसका भी है ख्याल। दूसरा है कृष्ण कुमार मंटू को बनाया गया थी, भी एक बहुत बड़ी सधी हुई चाल है भाजपा की। हमने तो पिछली बातचीत में भी बताया था कि भाजपा की भी कोशिश है नीतीश कुमार के जो वोटर हैं, कोर वोटर है, उसको किस तरह से अपने साथ मोड़ा जाए, इसका भी एक प्रयास कृष्ण कुमार मंटू को बनाने का। और उधर डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा बिहार शरीफ से जीतते हैं, इसका मतलब है कि सारण से लेकर नालंदा तक भाजपा ने एक सदी चाल इसमें चलती है। तो समझ गए होंगे कि आखिर नीतीश ने कैसे चौंकाया, रातों रात कौन सा फैसला लिया। तो ऐसे ही न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।